सत्यनारायण ने तीर्थ में सोन का दी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ को ऐसा व्रत कहिए जिससे करने से पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूजने, आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में आपसे कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की भलाई के लिए अनेकों लोकों में घूमते मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ पर बहुत योनियों में जन्म हुए सभी दुखी आदमियों को देखा और उनके दुख को देख करके सोचने लगे और इन प्रयास करने लगे कि इनका किस तरह दुख दूर हो। ऐसा करके मन में विचार करके भगवान विष्णु लोक में चले गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान थे और वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे, नारायण 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 करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की। हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हो। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। बोलो विष्णु भगवान की। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। तब भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग और मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख होकर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, हमें विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ में किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धर्म परायण होकर की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के कंब, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सबाया मात्रा में लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे और उसके पश्चात में भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान को याद करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में ये सबसे मोक्ष देने वाला सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को पूरा चलाऊंगा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके जा करके आदर के साथ में पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसे करूंगा, ये निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। और इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा है।
हे ब्राह्मणों, अपने और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुन करके किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में भी श्रद्धा है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय में ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। वहाँ लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है और इसी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चलना मत लेकर के प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उस बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले के दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ियां दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्री लेकर के अपने घर में गया और फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री रेवाखंड द्वितीयोध्याय, तीसरा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले के समय उनका मुक्राम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था और गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और जिस समय वहाँ पर एक वेश्या आया, उसके पास में व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास में गया और राजा को व्रत के करते हुए देखकर विनय के साथ में पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ में बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ में घर आया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसके पति स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, ये आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे अवश्य पूरा कीजिएगा। साधु विप्र बोला, बणिक बोला, हे प्रिय, अब उसके विवाह के समय में करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में बढ़ने लगे। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को कलावती को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचे और वहाँ बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधव से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में उस व्रत को करना भूल गए। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में आया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आधा देख करके चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास में राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से राजा के पास में जाकर बोले, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अधिक दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माँ ने कहा, कलावती, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है। कलावती बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में
सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र यहाँ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब जो धन लिया है तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कराया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार करके मीठे वचनों से बोलने लगे, हे महानुभाव, भावेशी ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आदि पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर के आदर के सहित में विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। यदि श्री देवखंड इत्याध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। चौथाध्याय। सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। वेश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा नहीं करके वहाँ से चले गए और वहाँ कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देख करके अचंबा किया और नाव में बेल और पत्ते देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास में पहुंचा और अत्यंत ही भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करे। ऐसा कहकर के महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण और रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चले। जब अपने नगर के पास में पहुंचे तो दूत को घर भेजा। दूतों ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि यह साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर के साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँच कर के प्रसाद गया और फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। यदि श्री रेवाखंड सत्यनारायण व्रततायाम में। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में सुखदूत नाम का एक राजा था। उनसे भी भगवान का प्रसाद खाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर भड़के पेट के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों के भक्ति भाव बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान पशुओं को मार भड़के पेट के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्यागकर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद गया और सत्यदेव की कृपा से पहले के जैसा था वैसे के वैसे हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दाने की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा।
और निर्भय होकर के जिएगा। संतान इन्हें को संतान प्राप्त होगी, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता। जिन्होंने पहले के समय में ईश्वर को किया, उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदा ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ के वैकुंठ धाम को पाया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चेत मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुलसी ने स्वयं मुनि होकर के भगवान ने भक्ति होकर के कर्म कर मोक्ष पाया। यदि श्री रेवाखंड सत्यायाम में पंचमोध्याय। बोलो श्री सत्यानारायण भगवान की जय। धूपम दीपम नैवेद्यांते नैवेद्य चढ़ाई। ओम नाभ्यासीत अंतरिक्ष गुम शिरस्तो देहो समृद्धते पद्भ्याम भूमि श्रोत्रात धालोकाम आगे आचमन करा दे। ओम प्राणाय धानाय अमृत पिनादम श्री शिवा। बोलो श्री सत्यानारायण भगवान की जय। आरती लो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। शिव ओंकारा शिव पार्वती न प्यारा शिव ऊपर जलधारा ब्रह्मा विष्णु बोले बोले नाथ मारे हरदांगी ओम हर 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 कानन चतुरान वनजान राज छोटा 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 हंसासन गरुडासन दशवान साज। ओम हर 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 महादेव। दोय भुज चार चतुर दस भुज ले सोए शिव दस भुज ले सोए। तीनों रूप रखता घोड़ा जी का रूप रखता। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी शिव रुंडमाला धारी। नंदन मृगमद गंधा केसर मृगमद चंदा बोले सुबगारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे शिव भागांबर अंगे। तनकादिक ब्रह्मादिक तनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर मध्य जगमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। गणभक्षण के मर्दे ओम अक्षर के मर्दे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी शिव भोलो भंडारी। उठ भोग लगावे राज का दर्शन पावे महिमा रे अति भारी गावे नैनादी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती हो कोई नर गावे शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भनत गुणानंद स्वामी पूजा फल पावे। ओम हर हर हर। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद गरद निरंजन नारद गरद निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण प्रकट भये कलिकार निज को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन गए बूढ़ो ब्राह्मण बन गए जन में। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कराल इन पर कृपा करे पवन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ी के राजा चंद्रचूड़ी के राजा की विपत्ति है। जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायु श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोजो प्रभु जी सो फल भोजो प्रभु जी तेरे स्तुति जी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कार क्षण क्षण रूप धरो स्वामी जिन जिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनकी के काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संगराज मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित बल दीना मन वांछित बल दीना दीन दयाल। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाय कदली बल मेवा स्वामी कदली बल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेव। जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यानारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे शिव प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भरत गुणानंद स्वामी पूजा फल पावे।
ओम ओम हर 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 महादेव। ओम जले संपूज्वालमाला। ओम दो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांतिर्वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति कामा शांति रेधि। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर छांटा लगाओ जी। ओंकारेश्वर महादेव की, पुष्पेश्वर महादेव की,